अलैकुम। आज मैं बात करूँगा मुश्किलात पर जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने के लिए और आने के बाद मुश्किलात होती हैं। तो उसके लिए पहली बात तो जिन लोगों के पास ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट्स नहीं हैं, उनके पास इनफ बजट नहीं है, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत से अच्छे कंट्रीज़ हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं और बहुत अच्छी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर कोई जर्मनी नहीं आ सकते तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनके लिए बाकी बहुत मज़ीद ऑप्शंस हैं। इवन के बहुत सारे कंट्रीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसके बाद किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चाइना में डिग्री की है विद स्कॉलरशिप, तो आप उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको पीएचडी किसी अच्छे कंट्री में, यानी ज़्यादा जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस ज़्यादा हों, वहाँ पर भी आपको पीएचडी मिल सकती है। जैसा कि चाइना में जो है आपको परमानेंट रेजिडेंसी का कोई सीन नहीं होता, लेकिन अगर आप यूरोप में या यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप स्टडी के बाद शिफ्ट हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है जर्मनी में। काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी रिजेक्शन आती हैं, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट होते हैं और वो अप्लाई नहीं करते, या वो दूसरे कंट्रीज़ में भी अप्लाई नहीं करते, और वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ में भी ट्राई बिल्कुल नहीं करते, या पहले ही सोच लेते हैं कि बस उनको तो नहीं मिलना और जिसको मिलना होगा मिल जाएगा। वो खुद ही जो है ना बस हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रिजेक्शन मुझे भी आई थी और शायद बहुत ज़्यादा आई थी, इवन के जर्मनी के अलावा बाकी कंट्रीज से भी रिजेक्शन आई थी। तो बस ये जो है कहीं आपका मुकद्दर होता है, आपको मिल जाता है एडमिशन, और उसके अलावा डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना मैच कर रही है आपकी पहले से स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड डिग्री में। तो डिपेंड कर इसी चीज़ पे होता है मोस्टली कि आपके पास पहले स्किल्स कितने हैं रिलेटेड टू उस डिग्री के जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। और इसके बाद एडमिशन के बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट बहुत टाइम ले रहा है और तकरीबन 1.5-2 साल लग जाते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट पर। तो ये इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जब आप यहाँ पर आपने आना होता है, उस वक्त आपको यहाँ आने से पहले अकोमोडेशन ढूंढनी होती है या यहाँ आकर ढूंढनी होती है। तो अकोमोडेशन जो है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर अकोमोडेशन ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अकोमोडेशन ढूंढने के पहले से कोशिश स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इवन के जो लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं 1 साल 2 साल से, उन्होंने भी अगर चेंज करनी है तो उन्हें भी बहुत मसला होता है और बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि अकोमोडेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होते हैं। अकोमोडेशन और बाद में आप यहाँ पर आगे अकोमोडेशन होगी, स्टडी के कोर्सेज आपने खुद डिसाइड करने होते हैं। आप क्या करेंगे, कौन से कोर्सेज करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में आपकी डिग्री होगी, आपके इलेक्टिव में आप क्या सेलेक्ट करेंगे और कब कौन सा कोर्स करेंगे, किस सेमेस्टर में, ये सारी आपकी अपनी विश होती है और आप उसके मुताबिक जा रहे होते हैं। यानी आपको बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि आप ये जो है ना ये ऐसे होंगे, वहाँ पे दी जाती है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं होती और वो आपने अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करने होते हैं कि आप कौन सा कोर्स किस सेमेस्टर में कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि लोग दूसरे कंट्री से आते हैं तो उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होते, वो एडवांस सब्जेक्ट्स पहले ही सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते होते, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये बहुत ध्यान से डिसीजन करना होता है
कि आप कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में करेंगे। तो इसके बाद स्टडी बहुत मुश्किल है और एग्ज़ाम यहाँ पे इजी बिल्कुल नहीं होते, तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और एग्ज़ाम के साथ ये है कि आप एग्ज़ाम और स्टडी के साथ आप जॉब आपने ढूंढनी होती है। तो जॉब ढूंढना एक काम है, आपको उस पर एफ़र्ट लगती है, और उसके अलावा आपको जॉब के साथ जॉब करना भी एक अच्छा भला काम है। आप अपनी डिग्री के साथ अपने आवर्स जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो उस पर आपकी अगर एफ़र्ट लग रही है तो आप उतना टाइम और एफ़र्ट स्टडी में नहीं लगा रहे। तो ये बहुत आपने बैलेंस करना होता है स्टडी और जॉब दोनों में, क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप स्टडी में भी फिर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, और अगर आपकी स्टडी अच्छी नहीं है तो फिर आपको अकेली जॉब भी फ़ायदा ज़्यादा नहीं दे सकती। तो आपने दोनों चीज़ों में जो है वो बैलेंस रखना होता है। तो इसके अलावा जॉब अगर आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो वो जो है ज़्यादा अच्छी होती है, या आपको कंपनी में मिल जाए। और अगर आपको कंपनी में नहीं मिल सकती और यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिल सकती, तो बाहर जो है वो रेस्टोरेंट्स में जॉब करना वो ज़्यादा आसान नहीं होता, उसमें एफ़र्ट लगती है। आप 8-10 घंटे खड़े होकर काम कर रहे हैं, या आप चॉकलेट पैकिंग कर रहे हैं, या आप कोई और काम कर रहे हैं, तो उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और आपको अच्छी भली एफ़र्ट लगती है। तो ये चीज़ भी आपको जो है माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आपको काम करना पड़े तो उसके साथ भी आपको स्टडी मैनेज करनी है। बाकी आपने डोमेस्टिक काम अपने करने होते हैं। जब पाकिस्तान से पहले आते हैं तो फील होता है कि आपने सारा कुछ खुद ही करना है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। सारे डोमेस्टिक वर्क आप करने लग जाते हैं, खाना पकाना और बाकी सारे काम, तो वो कोई इतना इशू नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो से जो लोग पाकिस्तान से आने की कोशिश कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।